डियर फ्रेंड, ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन क्या बोला है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। तो हम लोग ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल में क्या कर रहा है, ट्राइंगल में जो हम लोग का ट्राइंगल है ABC, उसमें B एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है और जो हम लोग का AB है यानी कि ये वाला AB है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है यानी कि ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर है। हम लोग का ये वाला पार्ट नहीं दिया है तो पहले हम लोग इस पार्ट को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों को ऐड कर देते हैं 625 आएगा। तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू अंडर रूट 625 होगी। जब हम लोग 625 को फैक्टर करेंगे तो AC की वैल्यू 25 आएगी। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, यानी कि AC की वैल्यू 25 आ गई। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए यानी कि ये वाली, ये हम लोग इसे थीटा मान लेते हैं और साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। तो हम लोग लिख लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू हो गया, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये हम लोग का बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 7/24, क्योंकि हम लोग का जो BC है वो बेस है और जो हम लोग का AB है वो परपेंडिकुलर है। तो ये फार्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही फार्मूला बनता है। और कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ साइन ए की वैल्यू 7/25 होगी क्योंकि फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हाइपोटेनस रहेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी। और कॉस ए की वैल्यू यानी कि ये है और कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे बेस हम लोग का 24 है और परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग का ये बेस 24 हो गया अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 25, यानी कि 24 यानी कि AB अपॉन AC। अब हम लोग को ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी, यानी कि हम लोग इसे थीटा मान लेते हैं। जब इसे हम लोग थीटा मान लेंगे तो हम लोग का जो बेस होगा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा के सामने वाला लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है। तो साइन सी की वैल्यू पुट करते हैं, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग का ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस, तो साइन सी की वैल्यू 24/25 हो जाएगी, यानी कि AB अपॉन AC, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस सी की वैल्यू पूछा है तो कॉस सी की वैल्यू होती है हम लोग का बेस और ये हाइपोटेनस।
तो हम लोग का बेस 7 सेंटीमीटर दिया है और हम लोग का हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसे रख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यानी कि 7 सेंटीमीटर यानी कि BC हो गया, और हम लोग का जो हाइपोटेनस था वो 25 सेंटीमीटर यानी कि AC हो गया। तो हम लोग का AC हो गया। तो AC मीन्स हो गया कि हम लोग का जो बेस होता है अपॉन हाइपोटेनस। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।